नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धपुर के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अवसर, जो भक्ति प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए अवसर है। इसे आप अपने जीवन में एक नया अध्याय मान सकते हैं। इसे आप अपने जीवन की नई शुरुआत मान सकते हैं। आप यहाँ से अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़कर जीवन में दीपक जलाने के लिए, जीवन में उजाला करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कि नवरात्रि कब, कैसे आपको मनानी है, कौन से दिन पर क्या होने वाला है। ये सारी बातें आपके सामने इस वीडियो में बताते हैं। मित्रों, 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन आपको घट स्थापना सुबह के समय 6:19 से लेकर 7:23 के बीच करनी है। घट स्थापना वही लोग करें जो कलश की पूजा कर लेते हैं, कलश के साथ रहना होता है। आप अपने घर में कलश को छोड़कर जा नहीं सकते कहीं, तो इन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि जो दिया जलाते हैं तो दिया भी बुझे ना, उसकी सुरक्षा भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अगर आप मन से पूजा कर रहे हैं, आप नियम का पालन कर रहे हैं, तो नियम में कोई गलती ना हो, इसके लिए बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है जबकि माता जागृत अवस्था में मानी जाती है। तो उस स्थिति को समझिएगा कि क्रोधी भी हैं और चीज़ों को ठीक भी आसानी से करती हैं, तो क्रोध का आपको सामना न करना पड़े, उसके लिए बार बार क्षमा याचना करते रहिए। दिन गुरुवार को 3 अक्टूबर पे दोपहर 12:19 से उदया तिथि, क्योंकि जिस दिन सूर्य उदित हो और तिथि लगे उसको उदया तिथि कहते हैं, तो यही उदया तिथि के रूप में है। तो प्रतिपदा आपकी 3 अक्टूबर को दोपहर से शुरू हो रही है। अष्टमी 11 अक्टूबर, नवमी 12 अक्टूबर और विजयदशमी 13 अक्टूबर को दिन रविवार को रहेगी। 13 अक्टूबर को ही हवन आदि करके इसकी पूर्णाहुति की जाएगी, यानी आपका व्रत का समापन किया जाएगा। पहले दिन माता शैलपुत्री, जो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, उनकी पूजा की जाएगी और यहीं से नवरात्रि का प्रारंभ होगा। पूजा का उद्देश्य आपका भौतिक साधन के साथ साथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको भौतिक साधनों की आवश्यकता है, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम हो, गृहस्थी संभाल रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रमी जितने भी हैं उनको भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ भक्ति, कृपा, मन की शांति, सफलता आदि की कामना माता से करनी चाहिए। और माता, क्योंकि ये इंद्रियों की सभी प्रकार की पूर्ति करती हैं वो, तो आपकी ये सभी अभिलाषाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कोई सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करें, और नवरात्रि में आप क्या वीडियो पसंद करेंगे देखना, वो हमें कमेंट करके बताएं और हम उस पर अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।